नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 का पेपर अभी हाल ही में हुआ है और इस समय हम लोग जो पेपर 1 था नॉन टेक्निकल उसके क्वेश्चन के सलूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके सलूशन को हम लोग देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके सलूशन के बारे में बात किया था, उसके सलूशन को देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस पोर्शन में। ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चन के सलूशन के बारे में। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 का जो पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ चाहिए तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ना। तो आइए बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन के बारे में। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जीएस का पोर्शन है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हम लोगों के पास हमारे पास क्वेश्चन बी सीरीज का पेपर आया था। ठीक है ना, और उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें जीएस का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की। बाई कैमरल माइंड, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूलियन जेम्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। विकल्प हैं टी.एम. सौंदरराजन, वाजिद खान, एस.पी. बालासुब्रमण्यम या फिर भूपेन हजारिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुशील चंद्र। अगला प्रश्न है कि इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किस बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है। दोस्तों, इसका जवाब हम देखने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे पृथ्वी के बारे में ज़्यादा बता रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, ठीक है ना, वो अभी हमें कंफर्म नहीं है तो इसलिए इसका हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। बाय द वे, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन पता हो, ठीक है ना, तो आंसर पता हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, काराकोरम श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। तो दोस्तों, ये इस समय हाल में करंट में चल भी रहा है ये मुद्दा। ठीक है ना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में जारी साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित विश्व की पहली साइंटून पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों बाय बाय कोरोना। ठीक है ना, ऐसे किसने लिखा है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। ये आप लोग बहुत। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह क्या दिखाती हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं, जब नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह दोस्तों जो सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म होता है उस समय। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है भारी पानी। ठीक है ना, वो या हैवी वाटर इसे कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या फिर कान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, मस्तिष्क। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है जिसमें हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 43 आटो सेकेंड। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया। तो दोस्तों, इसका कुछ लोगों ने जो आंसर है, बहुत लोगों ने आंध्र प्रदेश दिया है, बहुत लोगों ने पंजाब दिया है। ठीक है ना, और लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद गजनी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, इन दोनों में, हालांकि ये दोनों तो बहुत लोगों को पता है कि इन दोनों में कोई नहीं होगा। ठीक है ना, या तो होगा ए या तो भी। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था दोस्तों हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि काली और तीस्ता नदी के बीच
के हिमालय के भाग को क्या नाम कहा जाता है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को दोस्तों नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो पोंग बांध है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 103 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है और दूरसंचार टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इनसैट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो गिद्धों के लिए घातक पाई गई थी और जिसके कारण उसके आबादी में तेजी से गिरावट आई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या? डाइक्लोफेनाक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन बी में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए एस्कॉर्बिक एसिड सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि इसका सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड और बाकी जो है वह विटामिन बी से रिलेटेड है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सा मार्ग है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाथुला दर्रा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, क्लेमेंट एटली तथा सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सर जॉन आल्सनब्रुक साइमन, ठीक है ना। साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों जो पंचेत हिल बांध का निर्माण है वह दामोदर नदी पे किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो जो लीलावती है दोस्तों वह गणित विषय पर लिखा गया है। बहुत लोगों ने भूगोल पे टिक किया था लेकिन ये भूगोल इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि काशीबाई कनिकतारा की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से एमडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी और वह पेशे से एक चिकित्सक के रूप में भारत में काम कर रही थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आनंदी गोपाल राव जोशी। अगला प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? तो बहुत सारे लोगों ने इनका सही जवाब लगाया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ही थे जिन्हें मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकार थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 113 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के लिए आसियान की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रुनेई। बहुत सारे लोगों ने सिंगापुर लगाया लेकिन सिंगापुर इसका सही जवाब नहीं होगा। एशियन 2021 में एशियन की अध्यक्षता कौन सा देश किया था? ब्रुनेई ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? तो विटामिन बी जो है वह घुलनशील नहीं है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है इस समय, ठीक है ना। ये भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्या है? पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। दोस्तों इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेंट में उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर फ्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्रेन। घरेलू जो फ्रिज होती है, रेफ्रिजरेटर होती है, उसमें फ्रेन यूज होता है। अब अगला प्रश्न है कि जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए थे तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, किस स्थान पर स्थित था? तो यह दोस्तों बैरकपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 118 इनोविट 10 क्या है? दोस्तों इनोविट 10 जो है वह दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ गोली है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने मानव जीवन के सबसे पुराने स्तनधारी के अवशेषों की खोज की है जिसका नाम दुरलस्टोथेरियम न्यूमेनिक है, जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। इस संबंध में सही मिलान चुनें। तो दोस्तों ये जो कुल मिलाकर इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा जानवर था
जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था, ठीक है ना। तो इसका सही जो हो जाएगा वह एक चूहे की तरह प्राणी था। और अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है जीएस पोर्शन का, कि इनमें से कौन सा एक एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपयुक्त है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेघा ट्रॉपिक, ठीक है ना, ये ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी जे 2018 में जो पेपर हुआ था, जीएस पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन ये हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सॉल्यूशन अच्छे लगे हों। और दोस्तों आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं, अब बचा हम लोगों का क्या, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस भी हो गया, अब हम लोगों का रीजनिंग और इंग्लिश पोर्शन बचा है। तो अगली वीडियो में हम लोग इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।